क्या आप भी उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं जिन्हें आप खुद पसंद नहीं करते? समाज जिसे दरिया दिली कहता है, चाणक्य नीति में वही आर्थिक आत्महत्या है। दुनिया आपको उकसाएगी कि आप दिखावे पर लुटाएं ताकि आप उनकी नजरों में बड़े दिखें, लेकिन हकीकत में आप उनकी गुलामी कर रहे हैं। आज मैं आपको वो 5 जगहें बताऊंगा जहां आपको महाकंजूस बनना है। याद रखना, आज की गई ये कंजूसी कल आपको वो ताकत देगी कि पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। और नंबर 3 वाली जगह पर तो 90% भारतीय अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा देते हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। आप सोचते हैं कि आप अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। आपके आसपास का पूरा सिस्टम, ये बड़ी बड़ी कंपनियां और यहां तक कि आपका अपना समाज, ये सब एक अदृश्य स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, आपकी जेब से आपका खून पसीने का पैसा निकालना और आपको सस्ते डोपामाइन का आदी बनाकर एक आज्ञाकारी कंज्यूमर के रूप में जिंदा रखना। डार्क साइकोलॉजी का सबसे पहला नियम कहता है कि जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो कभी अपने पैसे पर नियंत्रण नहीं रख सकता। और जो अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकता, पूरी दुनिया उसे कंट्रोल करती है। अब ध्यान से सुनो, असली ताकत महंगी गाड़ियों या ब्रांडेड कपड़ों में नहीं है। असली ताकत उस आजादी में है जो एक मजबूत बैंक अकाउंट आपको देता है, बिना किसी को सफाई दिए ना कहने की आजादी। तो चलिए उस पहली जगह पर प्रहार करते हैं जहां आपको आज और अभी से बेरहम होकर कंजूस बनना है। पहली जगह, दिखावे की इज्जत, फेक सोशल स्टेटस। क्या आपको लगता है कि वो नया आईफोन खरीदकर आप अमीर दिख रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ उस कंपनी को और अमीर बना रहे हैं और खुद को एक फाइनेंशियल ट्रैप में धकेल रहे हैं। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो महीने की 30,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन EMI के जाल में फंसकर ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मोहल्ले के 4 लोग और वो रिश्तेदार उन्हें सक्सेसफुल माने, जो असल में अंदर ही अंदर उनसे जलते हैं। लेकिन यही खेल पलटता है। वो 4 लोग आपके बारे में सिर्फ तब तक सोचते हैं जब तक आप उनके सामने हैं। पीठ पीछे किसी को आपकी परवाह नहीं है। चाणक्य ने सदियों पहले चेतावनी दी थी, जो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाकर झूठा आवरण ओढ़ता है, उसका विनाश निश्चित है। जब आप दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो आप असल में अपने भविष्य की आजादी को गिरवी रख रहे होते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके खुद अमीर बनते हैं, और एक मूर्ख इंसान अपना खुद का पैसा दूसरों की झूठी वाहवाही के लिए जला देता है। इसे डार्क साइकोलॉजी में वैलिडेशन ट्रैप कहते हैं। इंसान अंदर से जितना खोखला और असुरक्षित महसूस करता है, वो बाहर की महंगी चीजों से उस खालीपन को भरने की उतनी ही ज्यादा कोशिश करता है। आज से इस दिखावे पर एक भी रुपया खर्च करना बंद कर दो। पुराने फोन से काम चलता है? चलाओ। पुरानी बाइक चल रही है? बिल्कुल चलाओ। जो इंसान आपके कपड़ों और गैजेट्स को देखकर आपकी इज्जत करता है, वो आपका दोस्त नहीं, सिर्फ एक अवसरवादी है। ऐसे लोगों की नजरों में अपनी इज्जत जानबूझकर गिरा लो। हाँ, आपने सही सुना। उन्हें सोचने दो कि तुम गरीब हो, तुम कंजूस हो, क्योंकि जब तुम शांति से अपनी संपत्ति का साम्राज्य बना रहे होगे, तब वो दिखावे के चक्कर में अपनी कब्र खोद रहे होंगे। तुम्हारी यह कंजूसी दुनिया के तानों के खिलाफ तुम्हारा सबसे मजबूत मेंटल आर्मर बनेगी। और जब हम अवसरवादियों की बात कर ही रहे हैं, तो जरा अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल कर देखो। यहीं पर हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे करीबी लोग ही आपकी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन जाते हैं? दूसरी जगह, जहरीले रिश्तों की दावतें, एंटरटेनिंग टॉक्सिक पीपल। जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप उन लोगों को चाय कॉफी क्यों पिला रहे हैं? आप उन लोगों की पार्टियों में महंगे गिफ्ट क्यों ले जा रहे हैं, जो आपके उठते ही आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं? हम अक्सर नेटवर्किंग और रिश्ते निभाने के नाम पर अपना कीमती पैसा और समय उन तथाकथित दोस्तों और ईर्ष्यालु रिश्तेदारों पर लुटाते हैं, जिनका आपकी मानसिक शांति या आपकी तरक्की में 0 कंट्रीब्यूशन है। ये वो लोग हैं जो आपके जीवन की ऊर्जा को चूसने वाले एनर्जी वैम्पायर हैं। चाणक्य नीति बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है, दुष्ट मित्र और कपटी रिश्तेदार उस विषैले सांप के समान हैं जिसे आप दूध तो पिलाते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वो अंत में आपको ही डसता है। जब आपका बुरा वक्त आएगा,
जब आप पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आएगा या जब आपको किसी सहारे की जरूरत होगी, तो क्या वो दोस्त आपके बिल भरेंगे जिनके साथ आप हर वीकेंड पार्टी का बिल चुकाते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपकी मदद को आगे आएंगे जिनकी शादियों में आपने अपनी हैसियत से बढ़कर शगुन दिया था? बिल्कुल नहीं। वो सबसे पहले अपना फोन बंद करेंगे और आपकी नाकामी पर हंसेंगे। तो फिर आज आप अपनी मेहनत की कमाई उनके मनोरंजन पर क्यों जला रहे हैं? यहां आपको पत्थर दिल बनना ही होगा। डार्क साइकोलॉजी का नियम है, अपना समय और पैसा सिर्फ और सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न की गारंटी हो, चाहे वो वित्तीय रिटर्न हो या भावनात्मक सहयोग। ऐसे जहरीले लोगों पर खर्च करने से बेहतर है उस पैसे को आग लगा देना। अगली बार जब कोई ऐसा दोस्त आपको फालतू की दावत या ट्रिप पर बुलाए, तो बिना कोई सफाई दिए सीधा ना कहना सीखें। बुरा लगता है? लगने दो। आपकी यह कंजूसी आपको उनके जहरीले प्रभाव से बचाएगी और आपके आसपास एक ऐसा अभेद्य दायरा बनाएगी जिसे कोई पार नहीं कर सकेगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली तबाही तो वहां मचती है जब हम एक अदृश्य खौफ के साए में जीने लगते हैं। अब मैं उस तीसरी जगह की बात करने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था। एक ऐसा भयानक जाल, एक ऐसा मानसिक भ्रम जिसमें 90% से ज्यादा भारतीय अपनी पीढ़ियों की संपत्ति को स्वाहा कर रहे हैं। एक ऐसा अंधा कुआं जो आपको और आपके बच्चों को कभी अमीर नहीं बनने देगा। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप इसे अपना धर्म और फर्ज समझकर पूरी खुशी के साथ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाज के खोखले रीति रिवाजों और लोक लाज की। यह वह दलदल है जहां समझदार से समझदार इंसान भी अपनी बुद्धि खो बैठता है। लोग क्या कहेंगे? ये 3 शब्द दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक हैं। इस एक वाक्य ने भारत में न जाने कितने परिवारों को कर्ज की गहरी खाई में धकेल दिया है। जरा सोचिए, एक पिता अपनी जीवन भर की कमाई, अपनी रिटायरमेंट का पैसा और ऊपर से बैंक का भारी कर्ज लेकर अपनी बेटी या बेटे की शादी में 500,000 लोगों को खाना खिलाता है। वो उन दूर के रिश्तेदारों के सामने अपनी हैसियत साबित करने की कोशिश करता है जो खुद अंदर ही अंदर इस परिवार से जलते हैं। और इस तमाशे का अंत क्या होता है? वही रिश्तेदार दावत उड़ाने के बाद पनीर में नमक कम होने की शिकायत करते हुए घर चले जाते हैं और वह परिवार अगले 15 सालों तक उस एक रात की झूठी शान के लिए EMI भरता रहता है। यहीं पर सबसे बड़ी मानसिक गुलामी छुपी है। डार्क साइकोलॉजी में इसे क्राउड मैनिपुलेशन कहा जाता है। समाज ने जानबूझकर ऐसे नियम बनाए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से इस सिस्टम से बाहर निकलकर स्वतंत्र न हो सके। वो आपको डराते हैं कि अगर आपने परंपराओं के नाम पर लाखों नहीं लुटाए तो आपका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। लेकिन चाणक्य नीति का एक बहुत ही निर्मम और कठोर सत्य है, जब आप भूखे मरेंगे तो यह समाज सिर्फ तमाशा देखेगा। आपके घर अनाज की बोरी लेकर कोई नहीं आएगा। यहीं आपको एक रिच माइंडसेट विकसित करना होगा और महाकंजूस बनना होगा। जब बात ऐसे सामाजिक समारोहों की आए, अपनी चादर से बाहर 1 इंच भी पैर मत निकालिए। दुनिया जो बकवास करती है उसे करने दीजिए। अपनी मेहनत का पैसा उन ईर्ष्यालु रिश्तेदारों को खुश करने में मत जलाइए जो कभी खुश नहीं हो सकते। इसके बजाय उस पैसे से एसेट्स बनाइए। उसे किसी ऐसी जगह निवेश कीजिए जहां से पैसा आपके लिए काम करे। आज आपके रिश्तेदार आपको कंजूस, स्वार्थी या मतलबी कहेंगे, उन्हें कहने दीजिए। लेकिन जब इसी कंजूसी से बचाए गए पैसे से आपके बच्चे एक बेहतरीन और सुरक्षित जीवन जिएंगे, तो यही समाज आपके सामने नतमस्तक होगा। आपकी आज की कंजूसी आपकी अगली पीढ़ी के लिए एक अभेद्य वित्तीय कवच है। और अगर आप इस तीसरे चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल भी गए तो एक चौथी खाई आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक जाल जहां आप अपनी मर्दानगी या अपनी हैसियत साबित करने के चक्कर में अपनी ही जड़ें काट रहे होते हैं। चौथी जगह, सस्ती लोकप्रियता और तारीफ, बाइंग चीप वैलिडेशन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कड़वा सच आपको अंदर तक चुभेगा। क्या आप उन लोगों में से हैं जो दोस्तों के साथ बाहर जाने पर सबसे पहले अपना बटुआ निकालते हैं? क्या आप होटल में भारी भरकम टिप सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि वेटर और आसपास बैठे लोग आपको बड़ा आदमी समझें? अगर हां, तो आप दरियादिल नहीं हैं। आप एक गहरे मनोवैज्ञानिक भ्रम के शिकार हैं। यह नीड फॉर अप्रूवल है। जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो वह पैसे के दम पर लोगों से वाह-वाही खरीदना चाहता है। जब आपके आसपास बैठे लोग कहते हैं
अरे भाई तो अपना सेठ है, भाई ही बिल भरेगा, तो असल में वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे होते, वो आपकी ईगो की मालिश कर रहे होते हैं ताकि उनका काम मुफ्त में निकल सके। डार्क साइकोलॉजी इसे ईगो स्ट्रोकिंग कहती है। सामने वाले को पता है कि आपको बड़ा महसूस करना पसंद है, इसलिए वो जानबूझकर आपकी झूठी तारीफ करता है और आप अपनी जेब खाली कर देते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान झूठी तारीफों के नशे में अंधा हो जाता है, उसकी तिजोरी बहुत जल्द खाली हो जाती है। अपनी मेहनत की कमाई को इस 2 कौड़ी की सस्ती लोकप्रियता के बदले बेचना बंद कीजिए। असली ताकत ना कहने में है। अगली बार जब बिल आए तो शांत रहें, अपना हिस्सा दें और बात खत्म करें। कोई आपको कंजूस समझता है, बिल्कुल समझने दें। जेब खाली होने पर दिखाई गई दरिया दिली को इतिहास बेवकूफी कहता है। एक बुद्धिमान इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अजनबी वेटर या मतलब निकालने वाले दोस्त उसके बैंक बैलेंस के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी सॉलिड पावर को इन सतही चीजों पर खर्च मत कीजिए। लेकिन यहां एक और खतरनाक खेल है। यह सब तो बाहर वालों का खेल था, समाज, रिश्तेदार, दोस्त। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक धोखा आप खुद अपने ही साथ कर रहे हैं। एक ऐसा जाल जहां आपका दिमाग आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप पैसे बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप पूरी तरह से कंगाल हो रहे हैं। वह आखिरी जगह है जहां कंजूस बनना सबसे मुश्किल है, लेकिन अगर वहां कंजूसी नहीं की तो बाकी के 4 नियम भी आपको नहीं बचा पाएंगे। और यह आखिरी और सबसे खतरनाक जाल है सेल और डिस्काउंट का माया जाल। एक ऐसी जगह जहां आपका अपना ही दिमाग आपके खिलाफ एक हथियार बन जाता है। आप मॉल में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलते हैं, आपको एक जूता या कोई गैजेट दिखता है जिसकी कीमत 5,000 रुपये है, लेकिन उस पर लिमिटेड टाइम ऑफर के तहत 50% का भारी डिस्काउंट चल रहा है। आपका दिमाग तुरंत आपसे कहता है, वाह ये तो बहुत बड़ी डील है, मैंने सीधे 2,500 रुपये बचा लिए। यहीं आप सबसे बड़ी मात खाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपने 2,500 रुपये बचाए नहीं हैं, बल्कि आपने अपनी जेब से वो 2,500 रुपये हमेशा के लिए गंवा दिए हैं, क्योंकि आपको असल में उस चीज की कोई जरूरत थी ही नहीं। आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं, आप उस फीलिंग को खरीद रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी में इसे इल्यूजन ऑफ बार्गेन कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके मार्केटिंग एक्सपर्ट्स आपके दिमाग के चीप डोपामाइन रिसेप्टर्स के साथ बहुत शातिर खेल खेलते हैं। वो एक झूठी अर्जेंसी पैदा करते हैं, ऑफर एंड्स इन 2 ऑनवर्स, ताकि आपका तर्क करने वाला दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाए और आप एक इम्पल्स बायर बन जाएं। वो आपको यह खौफ दिलाते हैं कि अगर आपने आज यह डील नहीं ली तो आप कुछ बहुत बड़ा खो देंगे। लेकिन चाणक्य की नीति इस पर क्या कहती है? जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। जब आप सिर्फ लालच में आकर वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो बहुत जल्द वो दिन आ जाता है जब आपको वो चीजें बेचनी पड़ती हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बीमारी है। हम आज के छोटे मजे के लिए अपने कल की बड़ी आजादी का सौदा कर लेते हैं। यहीं आपको अपनी इच्छाओं का बेरहमी से गला घोंटना होगा। हाँ, आपको यहां एक महाकंजूस बनना होगा। जब भी आप कुछ फालतू खरीदने जाएं, तो खुद को रोकें और 24 घंटे का समय लें। अपने आप से एक कठोर सवाल पूछें, क्या यह मेरे लिए एक एसेट है जो मेरे पैसे को बढ़ाएगा, या एक लायबिलिटी है जो मेरी जेब से पैसा निकालेगी? 99% बार आपका जवाब लायबिलिटी ही होगा। अमीर वो इंसान नहीं बनता जो महीने का लाखों कमाता है, बल्कि असल अमीर वो बनता है जो अपनी फालतू इच्छाओं को कंट्रोल करके उस पैसे को बचाना और सही जगह पर इन्वेस्ट करना जानता है। इन कॉरपोरेट कंपनियों के लिए महज एक अंधा कंज्यूमर मत बनिए। अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाइए और अपने दिमाग के चारों तरफ एक ऐसा मजबूत मेंटल आर्मर तैयार कीजिए जिसे कोई भी डिस्काउंट या विज्ञापन कभी भेद न सके। तो अब वक्त आ गया है अपनी आंखें पूरी तरह से खोलने का। आज से इस कड़वे सच को अपने दिमाग में गहराई से बैठा लीजिए कि कंजूसी कोई गरीबी का संकेत नहीं है, यह अमीरी का गुप्त रास्ता है। यह एक रणनीति है, दुनिया से 2 कदम आगे रहने का एक बहुत बड़ा पावर मूव है। उन जगहों पर कंजूस बनिए जहां दुनिया आपको खर्च करने के लिए उकसाती है, ताकि आप उस बचाए गए पैसे से अपनी असली ताकत खड़ी कर सकें। दिखावे की झूठी इज्जत, जहरीले रिश्तेदारों की फालतू दावतें, समाज के खोखले रीति रिवाज, सस्ती लोकप्रियता की भूख और डिस्काउंट का लालच,
ये वो 5 गड्ढे हैं जहां आपको अपना एक भी रुपया नहीं गिराना है। जब आप इन 5 जगहों पर पैसा बचाएंगे तो शुरुआत में लोग आपको ताने मारेंगे, आपको मक्खी चूस कहेंगे, आपको समाज से अलग थलग महसूस होगा। लेकिन याद रखना, डार्क नीति का यह सबसे बड़ा और अटल उसूल है, भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन इतिहास सिर्फ वो रचता है जो अकेले और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत रखता है। आज से ठीक 5 साल बाद जब इसी कंजूसी से बचाए और निवेश किए गए पैसे से आप अपना एक अजेय साम्राज्य खड़ा कर लेंगे, तो यही दुनिया जो आज आप पर हंस रही है वो आपके सामने झुककर सलाम करेगी और आपसे आपकी सफलता का राज पूछेगी। तो क्या आप आज और अभी से इस कड़वे सच को अपनाने और भीड़ से अलग होने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में एक ही शब्द चाहिए। अभी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी पूरी ताकत के साथ लिखिए संकल्प, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने अपनी मानसिक और आर्थिक गुलामी की जंजीरें आज हमेशा के लिए तोड़ दी हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोले हैं और आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अभी लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो दिखावे के जाल में फंसकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसी ही डार्क साइकोलॉजी, चाणक्य नीति और जीवन की कड़वी सच्चाइयों की गहराइयों में उतरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी किसी और के कंट्रोल में मत जाने देना।